नमस्कार दोस्तों मनुष्य भावनाएं रखता है और उन भावनाओं के कारण जब मनुष्य पुरानी बातों को याद करता है तो दुखी हो जाता है, क्योंकि पुरानी ऐसी यादें जिनमें सुख की प्राप्ति हुई है और वो सुख, वो खुशियां यदि आज हमारे साथ में नहीं होता है तो मनुष्य को दुख होता है। तो इसी से जुड़ी हुई, इसी से संबंधित एक कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। कविता का शीर्षक है छाया मत छूना। लेकिन इस कविता की शुरुआत करने से पहले हम इसके कवि के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की, यानी अंग्रेजी से उन्होंने एमए किया और लेकिन हिंदी में। शुरू में कुछ समय तक वकालत की इन्होंने और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह हैं इनके। जन्म कैद ये नाटक है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं ये आलोचनाएं हैं इनकी। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। जी हां, ये रोमानी कविताओं का निर्माण करते हैं, लेखन करते हैं, लेकिन वो विषय की मौलिकता का तो ध्यान रखते हैं। विषय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही जो शिल्प की विलक्षणता है, यानी शब्दों का चयन बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए, यानी जिस भी विषय पर वे कविता लिखते हैं उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा की बात करें तो भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। छाया मत छूना की बात करें हम तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। यानी जीवन में, हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। तो विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि का मानना है कि जो समय बीत गया है उस समय को याद करके, उस समय की खुशियों को याद करके वर्तमान को कष्टप्रद बनाना ठीक नहीं है। कवि कहते हैं कि कवि के शब्दों में इससे दुख दुना होता है। यानी यदि हम पिछली बातों को याद करेंगे तो हमारा दुख दुगना हो जाएगा। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी हम पुरानी बातों को याद न करें और वर्तमान में जिएं और वर्तमान को स्वीकार करें, यथार्थ को स्वीकार करें, वास्तविकता को स्वीकार करें। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। ये जो कविता है छाया मत छूना, वो यही कहती है कि पुरानी बातों को भूलना है और वर्तमान को स्वीकार करना है। वह ये बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है।